अब बात आ जाती है कि हमें ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट करने के क्या क्या तरीके होते हैं ये आप लोग जानते हो, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम बस बोल दें कि हम एक ट्रैवल एजेंट है, ठीक है। कोई जो जिसको कम नॉलेज है वो कहे कि मुझे टिकट दे दो, तो हम गूगल फ्लाइट से जाके टिकट ले लें, हम स्काई स्कैनर से जाके टिकट ले लें, कहीं से भी हम जाके टिकट ले लें, और हम ये बिलीव करने लग जाएं कि हम एक ट्रैवल एजेंट, ठीक है। ये सबसे खराब तरीका होता है अपने आप को ट्रैवल एजेंट बना देना, ठीक है। मतलब अपने आप को ही धोखा देने वाली बात है कि हाँ जी हम ट्रैवल एजेंट है, बट रियलिटी में हम ट्रैवल एजेंट है नहीं उस केस में, ठीक है। दूसरा स्टेप ये होता है कि हम जब ये काम करते रहते हैं तो समझ में आ जाता है कि एक्चुअली रियलिटी में ट्रैवल एजेंट बनने के लिए हमारे पास और भी कुछ नॉलेज होनी चाहिए, जो कि है आर्टा, ठीक है। क्योंकि जब मैंने कहा कि हम स्काई स्कैनर से जाके टिकट बुक कर लें, ट्रैवल बुटीक ऑनलाइन से जाके बुक कर लें, अकबर के लॉगिन से कर लें, तो हम सिर्फ एक नॉर्मल एजेंट हैं जो कोई भी बन सकता है। उन्हों में और हम में क्या फर्क है, वो ये सबसे बड़ा फर्क ये है कि हमारे पास अभी तक आइटा नहीं, ठीक है। और आप सब लोग आइटा लेने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, राइट। तो आइटा लेने के लिए आप लोग एग्जाम दे रहे हैं और ये सब कुछ सीख रहे हैं। आइटा लेने के बाद क्या जादू हो जाएगा? जैसे ही आप लोग आइटा ले लोगे तो क्या आपके ऑफिस के बाहर क्लाइंट्स की भीड़ लग जाएगी? इस बात को सोचने की जरूरत है, ठीक है। कि क्या रियलिटी में आइटा लेते ही आपका बिजनेस बिल्कुल फ्लॉरिश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये आपको सोचना है, ठीक है। तो रियलिटी में एक ट्रैवल कंपनी के सच में फ्लॉरिश होने के लिए सिर्फ और सिर्फ आइटा ही नहीं, और भी कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। इससे पहले कि मैं आगे प्रोसीड करूं, मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूं, ठीक है। सिर्फ इंट्रोड्यूस करूंगा मैं आपको इस डॉक्यूमेंट से, बाकी ये डॉक्यूमेंट आप मेरे से लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो खुद भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, हमारा डॉक्यूमेंट है ये, एनुअल परफॉर्मेंस है एक्सपीडिया की। एक्सपीडिया तो हम सब लोग सभी जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि एक्सपीडिया क्या है। एक्सपीडिया एक इतनी बड़ी कंपनी है जो ट्रैवल के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम है तो वो एक्सपीडिया का है, ठीक है। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त, ये एक्सपीडिया की एनुअल शीट है, और मैंने इसके अंदर अभी फिलहाल ये जो खोले हुए हैं ये इन्हों का प्रॉफिट वाला पार्ट खोला हुआ है, ठीक है। 2023, 2022, 2021, राइट। इसके अलावा यहाँ पर इनकी नेट इनकम दी गई है, ठीक है। एक्सपेंसेस वगैरह बताए गए हैं। ये ऑब्वियसली एनुअल शीट को, एनुअल जो इनों का पूरे की पूरे समरी होती है उसको समझने में और क्या कहते हैं देखने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, ठीक है। बट आप सब लोग अगर ये बात समझना चाहते हैं कि आपकी ट्रैवल कंपनी के अंदर कितना खर्चा होगा और कैसे उस चीज को मैनेज किया जाएगा, ठीक है, तो वो आप इस शीट के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। ये जो एनुअल शीट है इसके अंदर आप इस चीज को क्लियरली खुद देख पाएंगे, इसीलिए मैंने आपको दिखाई है। और जो आप फिगर्स देख रहे थे, $797, तो वो $797 नहीं है, वो $797 मिलियन है, ठीक है। और उसके बाद परसेंटेज भी लिखी गई है, ठीक है। पहले प्रॉफिट बताया गया है, नेट प्रॉफिट बताया गया है, ठीक है। नेट प्रॉफिट बताने के बाद फिर उसके बाद उन्होंने एक्सपेंसेस बताए हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस बताने के बाद उन्होंने परसेंटेज बताई है कि कितनी हमारी परसेंटेज ग्रोथ हुई है और क्या परसेंटेज पर अभी हम हैं। तो अप्रोक्सीमेटली जब हम देखते हैं तो ये नेट इनकम, ठीक है, आप लोगों की एक छोटी कंपनी की नेट और एक बड़ी कंपनी की नेट इनकम में बहुत बड़ा फर्क होता है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसको भी समझने की कोशिश करना, ठीक है? एक बड़ी कंपनी की नेट इनकम उनकी रियल इनकम होती है, ठीक है, जिसके अंदर सच में इंक्रीमेंट हुआ होता है। समझिएगा इस बात को। अगर एक बड़ी कंपनी अपनी नेट इनकम निकाल रही है
तो वो जितने उसने पैसे लगाए हैं उसके अंदर, अपने अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किए हैं, उस अमाउंट के ऊपर वो कितना इंटरेस्ट अर्न करते। जैसे हम कोई भी बिना काम किए अगर हम पैसों को बैंक में ही रख दें तो भी तो हम 7%, 8% इंटरेस्ट अर्न करेंगे ही करेंगे। ठीक है। तो एक बड़ी कंपनी उसको भी उसमें से कैलकुलेट करती है कि भाई ये 7% तो हमने अर्न करना ही करना था। ठीक है, अगर इतने करोड़ों रुपए हमने खर्च करके थोड़े से पैसे कमाए हैं तो उसको भी इसमें से माइनस करो और फिर अपनी नेट इनकम निकालो। मतलब कहने का क्या है, थोड़ा सा और इजी ढंग से समझाता हूं मैं, कि अगर कोई ये कहता है कि मैंने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए। ठीक है, मान लीजिए कि आप अपने ऑफिस पे या अपने काम पे 1,000 रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं और वो 1,000 रुपए जो हैं वो 1,200 रुपए हो जाते हैं। ठीक है, वो 1,200 रुपए अगर हो जाते हैं तो आप 200 रुपए को प्रॉफिट मान लेते हो। ठीक है, कि 200 रुपए प्रॉफिट है। अब ये बड़ी कंपनी क्या कह रही है, वो ये कह रही है कि भाई 1,000 रुपए के ऊपर अगर मेरे को 7% भी इंटरेस्ट मिलता तो 1,070 रुपए तो वैसे ही हो जाते। तो मेरी नेट इनकम जो है वो 130 रुपए है। मेरी नेट इनकम 200 रुपए नहीं है। ठीक है। हाँ जी, ब्याज हटा के जो नॉर्मली मिलना ही था, ठीक है, उसको भी निकाला। ये तो मैंने एक आपको एग्जांपल दिया जो एक छोटा बिजनेसमैन कभी सोचता ही नहीं है। ठीक है। ऑब्वियसली इसके अलावा जो टैक्सेस पे किए गए, टैक्सेस के ऊपर जो एक्सपेंस हुआ, टैक्सेस के ऊपर जो इंटरेस्ट लॉस हुआ, ठीक है, इसके अलावा ऑब्वियसली ऑपरेशंस कॉस्ट, इसके अलावा क्लाउड खरीदना। आप लोग सब ये सोचो कि आप लोग ट्रैवल एजेंसी खोल रहे हो। ठीक है, आप सब लोग ये सोच रहे हो कि हम आइटा लेंगे, हम अपने आप खुद टिकटिंग करेंगे, और हम सबका ये मेरा ड्रीम है, ये आप सब लोगों के लिए, कि जैसे मैं हम बोलते हैं ना कि ईज माई ट्रिप के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं जो मैनेजमेंट के अंदर है। हम बोलते हैं ना कि कई बड़ी कंपनीज के डायरेक्टर्स को भी हमारी फैकल्टीज ने पढ़ाया। ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि आप लोगों की कंपनी इतनी बड़ी हो जिन्हों के हम नाम ले रहे हैं या एग्जांपल्स ले रहे हैं। ठीक है। पर अभी तक किसी ने कैलकुलेट किया है, कभी सोचा है कि आपको क्लाउड खरीदना है। ठीक है, जब आप क्लाउड खरीदोगे तो पहले आप देखना, यही जो मैंने आपको शीट दिखाई थी, जब तक क्लाउड कहीं और से लिया हुआ था तब एक्सपेंसेस, ऑपरेशन एक्सपेंसेस ज्यादा थे। जब क्लाउड अपना खरीदा 10 साल के लिए तो एनुअली एक्सपेंसेस जो हैं वो कम हुए। जब वो 10 इयर्स की जगह 100 इयर्स पे कन्वर्ट कर दिया गया तो फिर एनुअल चार्जेस जो क्लाउड के थे वो कम हुए। समझ रहे हो, आप इस तरह की कंपनीज के साथ कंपटीशन कर रहे हो। अगर किसी को ट्रैवल क्या कहते हैं सर्विस चाहिए है तो वो सर्च इंजन पर जाता है, उस सर्च इंजन पर जाके सर्च करता है तो एक्सपीडिया आता है वहां पर। आप एक्सपीडिया के साथ कंपीट करने के लिए बिजनेस स्टार्ट कर। ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई एक्सपीडिया तो इतना बड़ा है, आपने ही दिखा दिया कि इतने मिलियन डॉलर्स तो एक्सपेंस है और फिर प्रॉफिट है जो 10% या 12% दिखाई दे रहा है। तो ये 10% बहुत बढ़िया प्रॉफिट है, पहली बात तो ये, क्योंकि वो हर एक तरह का खर्चा निकाल रहे हैं। हर एक डायरेक्टर की सैलरी उसमें से वो निकाल चुके हैं, हर एग्जीक्यूटिव की सैलरी वो निकाल चुके हैं, उनके ऊपर जो भी जिस भी तरह का खर्चा होगा वो सब कुछ निकाल चुके हैं। एक छोटा बिजनेसमैन ये कभी निकालता ही नहीं है। अगर आपने 2 लाख रुपए खर्च करके अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, ठीक है, अब आपने हर महीने मान लीजिए कि आपने पहले महीने 1 लाख रुपए कमाए, तो आप 1 लाख रुपए को अपना प्रॉफिट मान रहे हो, पर आप उस 1 लाख रुपए में से अपनी सैलरी नहीं निकाल रहे। मान लेते हैं कि आप अपने ही घर से काम कर रहे हो। ठीक है, आप चाहे अपने खुद के घर से काम कर रहे हो, पर उस जगह पर जहां पर बैठकर आप कर रहे हो उसकी भी कॉस्ट ऑफ सीट है। अगर आप एनुअल रिपोर्ट एक्सपीडिया की देखोगे तो उसके अंदर सबसे पहले उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज के एक्सपेंस दिखाए कि भाई ये हमारी इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, इतने सारी जगह पर ऑफिसेज हैं। ठीक है, और इसकी इतनी कॉस्ट है, उस सबको भी ये निकाल चुके हैं, चाहे वो खरीदी हुई प्रॉपर्टी है,
चाहे वो रेंटेड प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अ स्मॉल कंपनी इज नॉट कैलकुलेटिंग देयर नेट प्रॉफिट प्रॉपरली। अगर हम इनकी तरह अगर इनकी तरह आप अपना नेट प्रॉफिट निकालोगे तो आपका नेट प्रॉफिट आपका भी 20% 22% जरूर होगा। अभी जो आप निकाल रहे हो उसके अकॉर्डिंगली तो आपका जो प्रॉफिट है वो 70% 80% है, ठीक है। चलिए जो भी है, तो कहने का मतलब ये है कि हमने आइटा तो ले लिया, मैं ये मान लेता हूं कि आपने सबने आइटा ले लिया, आपके पास सबके पास जीडीएस आ गया, आपको टिकटिंग करनी आ गई, एयर टिकट को लेकर आप इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। ये तो सबने रियलाइज कर लिया, तभी आप लोग इस क्लास के अंदर, कि अगर हमारे को प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो हमें एयर टिकट को लेकर इंडिपेंडेंट होना है। हमें किसी और को प्रॉफिट नहीं देना एयर टिकटिंग का, ये प्रॉफिट हमें अपने पास रखना है। ये चीज आपने रियलाइज कर ली है ना, राइट। जब आपने ये चीज रियलाइज कर ली, ये हो भी गया, ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, ये तो मुश्किल ही नहीं है कि अगर ये नहीं हो रहा, ये तो हो गया, ये डोर खुला रहने दो दीपक। जब ये हो गया उसके बाद क्या करना है हम वो डिस्कस करें, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, उससे रिलेटेड कोई सवाल है या अभी तक किसी का भी कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं। एनी क्वेश्चंस, एनीवन वांट टू आस्क? किसी का कोई सवाल? या सिर्फ टारगेट सिर्फ इतना ही है कि टारगेट हमारे को आइटा मिल जाए, हम टिकटिंग कर लें, और ऑब्वियसली दैट इट सेल्फ इज एन अचीवमेंट, नो डाउट। उसके अकॉर्डिंगली आप आगे चलते रहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए कैसे इंडिपेंडेंट? क्या सर गुड आफ्टरनून सर। इंडिपेंडेंट कैसे कर? सर आई हैव ए B2B, हाँ सर आई हैव ए B2B पोर्टल with white label API from a third travel company. But when I do the markup like 100 rupees, then fare is more than the other B2B portal. So your question is that you have a white label, you have taken a B2B white labeling, and हाँ when you are putting a markup markup, in that, then your price is increasing, हाँ सर, and then the client is saying that your price is high, I am not हाँ buying from you, यस सर, ठीक है। तो आपका प्रॉब्लम एरिया जो है यहाँ पर ये है कि बी टू बी लिया आपने, हाँ सर, बी टू बी लिया आपने, हाँ सर B2B लिया है व्हाइट लेबल API। किससे लिया है? सर वो थर्ड पार्टी ट्रैवल कंपनी जो फ्लाई शॉप है। फ्लाइट शॉप से लिया? जी जी। और इससे कोई खराब कंपनी नहीं मिली थी आपको? चलो जो भी है। सबसे पहली बात तो ये कि आप जिससे सोर्स कर रहे हो वो सोर्स ही गलत है, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपने एक वाइट लेबलिंग ले ली, ठीक है। जो आपको वाइट लेबल करके दे रहा है अगर उसका प्राइस ही महंगा है तो आप आगे बेचोगे कैसे? तीसरी चीज, जब आप बी टू बी में घुस गए हो, ठीक है, आप ये कह रहे हो कि मुझे बिजनेस टू बिजनेस करना है, तो जो मेन सोर्स है वहां से लो ना, तो आप थर्ड पार्टी से ले ही क्यों रहे हो? अगर आप थर्ड पार्टी से नहीं ले पा रहे हो तो जो मेन सोर्स है, अगर आप मेन सोर्स तक नहीं जा पा रहे हो, थर्ड पार्टी से ही अगर आपको करना है, तो थर्ड पार्टी में जो चार पांच टॉप प्लेयर्स हैं उनमें से किसी से लो, तब तो आपका प्राइस कम होगा। अदरवाइज आपका प्राइस कैसे कम होगा? अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस बात को प्लीज याद रखिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस चीज को कर पाओ या ना कर पाओ, ठीक है। डोंट ट्राई टू डेवलप योर बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। अगर आप एक बढ़िया काम करना चाहते हो, यू वॉन्ट टू रिमेन सेटिस्फाइड, यू वॉन्ट टू गिव सेटिस्फेक्शन टू योर क्लाइंट, आपका मेन गोल आपके क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है। अगर आपने अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर दिया तो आपके पास सेटिस्फेक्शन जरूर आएगी। तो आप जी जी प्राइजेस के बेसिस पर अपना बिजनेस नहीं कर सकते कि भाई मेरा प्राइस मेरे पास इसीलिए आओ क्योंकि मेरा प्राइस सबसे कम है।
अगर आपका सिर्फ और सिर्फ टारगेट यही है तो क्वालिटी तो पता नहीं कहां दिखाई भी नहीं देगी। ठीक है, पर चलो हम फिर भी प्राइस पे आ जाते हैं, क्योंकि आपने कहा कि प्राइस, क्योंकि प्राइस बढ़ जाता है तो क्लाइंट लेता नहीं, मैं फिर भी प्राइस पे आ जाता हूं। ठीक है, आप एयरलाइन से डायरेक्ट एपीआई लीजिए। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे कि एयरलाइन से डायरेक्ट एपीआई लेने के बहुत पैसे लगेंगे। अगर आप किसी को कहोगे कि हाँ जी आप मुझे बताइए कि आप कितने पैसे लोगे इस चीज के, तो वो यही बोलेगा हाँ आप इतने लाख दे दो, इतने करोड़ दे दो, या इतने हजार दे दो। ठीक है, आप लोग खुद सर्च कर लेना, मैं पिछली क्लासेस में ये दिखा चुका हूं। मैं कोशिश करता हूं कि हर क्लास में कुछ नया हम बात करें, इसीलिए मैं दिखाऊंगा नहीं, आप लोग सर्च कर लेना। ज्यादातर एयरलाइंस की साइट के ऊपर एपीआई लिंक दिया गया है, आप खुद एपीआई इंटीग्रेट कर सकते हो। तो मेन आज का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि आप ये मत सोचो कि एक आइटा एक ऐसी चीज है जो आप खुद क्रिएट नहीं कर सकते, आपको लेनी पड़ेगी। आइटा आइटा नहीं बन सकते हम, आइटा कोई भी नहीं बन सकता। ठीक है, आइटा के लिए जरूर हमारे को आइटा के आगे झुकना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, उनके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो गवर्नमेंट भी करती हैं, एयरपोर्ट्स भी करते हैं, एयरलाइंस भी करती हैं, सब करती हैं। ठीक है, बट ये जो बी टू बी सिस्टम है ना, ये जो एक्सएमएल है, आपका मेन टारगेट ये अपना खुद का एक्सएमएल क्रिएट करना है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, एक्सएमएल क्रिएट करने के लिए आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको एनुअल रिपोर्ट दिखाई एक्सपीडिया की, और उसके अंदर आप ये समझो कि उन्होंने ये भी दिया हुआ है, ये आप लोग पढ़िएगा जरूर, कि प्रोडक्ट कंस्ट्रक्शन के ऊपर कितने $1000 लग रहे हैं। ठीक है, आप सोचो कि आप अपना प्रोडक्ट कंस्ट्रक्शन करने के लिए कितने घंटे लगा रहे हैं, $1000 को छोड़ो। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आप किसी को हायर करोगे और वो आपके लिए प्रोडक्ट कंस्ट्रक्ट करेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। इस बात को याद रखो, कोई भी नहीं करेगा। अगर आप इस लेवल पे अपनी कंपनी या तो बिल्कुल उसी ढंग से शुरू कर लो, एक्सपीडिया की तरह आप करोड़ों से शुरू कर लो, तो ऑब्वियसली प्रोफेशनल्स विल डू फॉर इट एंड यू विल नॉट इवन माइंड व्हेन दे वुड रन अवे विद योर मनी। कोई भी बड़ी कंपनी हो उसके अंदर एम्प्लॉइज, बहुत सारे एम्प्लॉइज बिना काम किए सिर्फ सैलरी लेकर चले जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप समझिए। अगर आप सच में प्राइस वाला गेम खेल रहे हैं तो आप सबसे पहले अपना खुद का, सबसे पहला स्टेप है आइटा ले लिया। आइटा लेने के बाद किसी एक एयरलाइन के साथ आपने एक्सपर्टाइज किया। ठीक है, उन्हों का आपने प्राइस, क्योंकि नंबर्स भी बढ़ गए और आपको जीडीएस यूज करना आ गया, क्योंकि आपको जीडीएस, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं जतिन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर जतिन बैठे हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, उन्होंने पूछा कि हमने इसको इंडिपेंडेंट कैसे करना है। ठीक है, तो आप दोनों के ही सवालों का जवाब है और आप सबके लिए रेलेवेंट है, समझिएगा इस बात को। ठीक है, कि सबसे पहले हमने आइटा लिया। ठीक है, आइटा लेने के लिए आपको जीडीएस का सर्टिफिकेट चाहिए था, एडिटिंग का सर्टिफिकेट चाहिए था, जिसका प्रोसेस आप लोग कर रहे हो। ठीक है, जब आपके पास आइटा आ गया, फिर उसके बाद आपने जीडीएस लिया। ठीक है, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपने ले लिया अपनी कंपनी के नाम पर। ठीक है, जब आपके पास आइटा नहीं होता और आप जीडीएस की डिमांड करते हो, गैलीलियो इज अ जीडीएस, अमेडियस इज अ जीडीएस, है ना, सैब्रे इज अ जीडीएस, वर्ल्ड स्पैन इज अ जीडीएस। ठीक है, ये सब जीडीएस हैं। दुनिया के अंदर सिर्फ 8-9 जीडीएस हैं, और 8-9 में से अगर आप इंडिया के अंदर हो या इंडिया क्या पूरे दुनिया में आप कहीं पर भी हो, तो मेजरली 3 ही है। ठीक है, वो है अमेडियस, गैलीलियो एंड सैब्रे। सैब्रे इंडिया के अंदर अब आसानी से मिलता ही नहीं है, आसानी से क्या, मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो क्या रह गया हमारे लिए एशिया के अंदर, हमारे लिए क्या रह गया, गैलीलियो एंड अमेडियस। ठीक है, तो हमने जीडीएस ले लिया, कोई भी एक जीडीएस ले लो, दोनों लेना चाहते हो दोनों ले लो। ठीक है, जब आपके पास आइटा नहीं है, आप जीडीएस मांगते हो कंपनी से, जीडीएस कंपनी से, तो वो कहते हैं कि हम नहीं दे रहे, वो सीधा सीधा ना नहीं बोलते हैं बस। ठीक है, पर वो आपको देना भी नहीं चाहते, वो आपको कुछ उल्टे सीधे डॉक्यूमेंट्स बता देंगे, आपका टाइम घूमता रहेगा और आपको देंगे नहीं। ठीक है, जब आपके पास आइटा है तो वो आपको देंगे। जब आपने अपना खुद का जीडीएस ले लिया, ठीक है,
आइटा आपके पास है ही, आपने जीडीएस को और आइटा को कनेक्ट कर दिया कि अब आप जीडीएस, टिकट तो जीडीएस पे बनती है, अब आपको क्योंकि जीडीएस आता है तो आप 40% से ज्यादा, 40% से ज्यादा एयर टिकट्स का प्राइस रिड्यूस भी कर पाते। अभी मेरे ख्याल से 1 दिन पहले हमारी कोई पूरी एक क्लास की, 1 घंटे की क्लास को हमने पब्लिश किया है यूट्यूब पर, ठीक है, सबके लिए किया है। उसके अंदर भी फेयर कम करना दिखाया गया, ठीक है, और एथिकल, कुछ भी अनएथिकल नहीं है उसके अंदर, ठीक है। हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि छोटी छोटी, सिर्फ क्या कहते हैं 1 घंटे की क्लास लेने से हर एक कोई नहीं सीख सकता, ठीक है, पर जो ट्रैवल एजेंट पहले से सिस्टम लेकर बैठे हैं वो उसको देख के सीख भी लेते हैं, ठीक है। जो बिल्कुल नया होता है वो नहीं सीख पाता, ठीक है, इसीलिए प्रॉपर कोर्स भी बना होता है। चलो जो भी है, तो अब आपने फेयर रिड्यूस करना कर लिया कईयों का, कई टिकट्स का, और आपके पास खुद का जीडीएस है, खुद आप टिकट इशू कर रहे हो, ठीक है। टिकट इशू करने के लिए आपको इजी पे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप आइटा ले लोगे, अगर आपने गो लाइट लिया है, आइटा के अंदर सबसे सस्ता वर्जन होता है गो लाइट, ठीक है, तो जब आपने गो लाइट लिया है तो आपको इजी पे को इंटीग्रेट करना पड़ता है। उसके लिए यस यस बैंक के अंदर एक आपको अकाउंट अलग से खुलवाना पड़ेगा, करंट अकाउंट। अगर आपने अभी तक करंट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आप सीधा अपना करंट अकाउंट यस बैंक में खुलवा लीजिए, ठीक है, क्योंकि जो आइटा कह रहा है कि हमारी इजी पे के थ्रू जो पेमेंट है वो यस बैंक के थ्रू है, ठीक है। तो अब आप पेमेंट्स वगैरह कर सकते हो। तो अब आप जो टिकट इशू कर रहे हो वो आप अपने नाम पे कर रहे हो। इससे पहले जैसे अभी आपने, आपको मोमिन ने बोला कि B2B लिया हुआ है मैंने, ठीक है, जब आप B2B से भी व्हाइट लेबलिंग भी ली हुई है, भाई व्हाइट लेबलिंग आपने खुद ने पहन लिया, पिंक चश्मा कहते हैं ना, द वर्ल्ड इज पिंक फॉर मी, द टिंटेड ग्लासेस, ये आपने चश्मा पहना है, दुनिया को नहीं पहनाया आपने, ठीक है। आप B2B लेने के बाद भी, व्हाइट लेबलिंग लेने के बाद भी जो आप टिकट इशू कर रहे हो वो टिकट का प्रॉफिट उस B2B को मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा। एयरलाइन को पता भी नहीं है कि आप एग्जिस्ट करते हो। अब जब आपने आइटा लेने के बाद खुद टिकट इशू कर रहे हो, अब एयरलाइन को पता है, जब एयरलाइन के पास आपका नाम जा रहा है अब आप एयरलाइन को कहते हो, ठीक है, ये ग्रुप वाली क्लासेस में हम करवाते हैं, और ग्रुप वाली क्लास स्पेशल क्लास होती है हमारे जो भी एडवांस स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए। उसमें हमने साफ साफ दिखाया हुआ है। आप लोग कहते हैं कि भाई हम एयरलाइन को अप्रोच करेंगे, एयरलाइन हमारे जवाब ही नहीं देती है। जब तक आपके पास जीडीएस नहीं है तब तक एयरलाइन आपको कोई जवाब नहीं देगी, इस बात को याद रखना। दी professional and the official source to communicate with the airline is GDS, Global Distribution System. Till you are not there, then till then they are not interested in you. वो आप पे ना ट्रस्ट कर रहे हैं ना वो आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है। ये ऐसा ही है कि जिसको आपके घर का पता मालूम है, अगर वो आपको व्हाट्सएप करेगा तो आप उसका व्हाट्सएप खोलोगे भी सही, जवाब भी दोगे, क्योंकि आपको मालूम है, नहीं तो वो आपके दरवाजे पे खड़ा होगा। तो एयरलाइन को ये मालूम है कि आपके पास ना जीडीएस है ना आइटा है, आप कुछ भी नहीं है, आपके चाहे करोड़ों की बिलिंग होती है, ठीक है। सो दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल दे चेक दिस, दैट दिस पर्सन इज हैविंग अ जीडीएस, हैज दिस पर्सन एवर रीच्ड मी थ्रू अ जीडीएस, ठीक है। तो ये होना जरूरी है। उसके बाद हम ग्रुप के लिए इनसे बात करते हैं। ग्रुप बोल लीजिए, ग्रुप बोलना चाहते हैं, नहीं कहना चाहते ग्रुप, आप सीरीज फेयर कहना चाहते हो। आप ये कहना चाहते हो कि भाई हमारे पास कोई ग्रुप ग्रुप नहीं है, हमें तो आप सस्ता फेयर दिलवा दो, सस्ता फेयर, हम अपने आप डेट डालते रहेंगे और टिकट बुक इशू करते रहेंगे सस्ते में, ठीक है। तो ये कैसे होता है ये हम ग्रुप वाले के अंदर दिखाते हैं, आप भी कर पाओगे, ठीक है। और ये करने के बाद आपके पास अब सस्ता फेयर आ गया, ठीक है। जब ये हो गया, सस्ता फेयर आपको मिल गया, अब आप अपना खुद का एक आईटी डिपार्टमेंट क्रिएट कर लो, कर सकते हो तो, ठीक है। नहीं कर सकते तो आपके फैमिली में कोई ऐसा इंजीनियर निकल आता है, ठीक है, जो आपके लिए इंटीग्रेट कर दे। कोई इंजीनियर नहीं निकल के आता आपकी फैमिली में, तो फिर आपको किसी को हायर करना है, नहीं तो ये आप रेडीमेड सॉल्यूशन लेते हो। रेडीमेड सॉल्यूशन जब हम लेते हैं तो ऑब्वियसली हर एक चीज महंगी हो जाती है। ये आप लोगों को भी पता है कि आप घर में खाना बनाते हो या बाहर से लेते हो तो कितना % का फर्क आता है, ये मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप रेडीमेड सॉल्यूशन ले लेते हो, ठीक है।
अब आप इस एपीआई को अपने सिस्टम पे इंटीग्रेट, हमारे स्टूडेंट हैं, मैंने क्लास में बुलाया हुआ है जिन्होंने ये किया है, इंप्लीमेंट किया है, एंड वेरी हैप्पी। ठीक है, आप ये करके अब आपका फेयर सस्ता है ही, आप लोगों को दो ना वाइट लेबलिंग, होगा इंडिपेंडेंट, होगा इंडिपेंडेंट की नहीं हुए। अब किस लिए आपको किसी और के पास जाना है, एक एक करके एयरलाइन ऐड होगी। ठीक है, ये बिल्कुल मत समझना कि सारी एयरलाइन आपकी एक साल के अंदर ऐड हो जाएंगी। इस बात को याद रखना, अगर आप ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर इफ यू आर लुकिंग टुवर्ड्स द टॉप कंपनीज, देन लुक एट देयर हिस्ट्री ऑल्सो, दैट सिंस व्हेन दे आर इन द सेम बिजनेस। वो भी देखिए, अगर आप एक साल के अंदर हार मानने वाले हो तो ये इंडस्ट्री आपके लिए है ही नहीं। तो ये इंडस्ट्री उन आपके लिए है जब आप 1.5 लाख रुपए पर मंथ में सेटिस्फाई रहने चाहिए। यहां भी मैं महीने के 1.5 लाख 2 लाख रुपए कमाता हूं, मैं सेटिस्फाइड हो रहा है, जिंदगी भर रहे हैं, उनको ये टेक्नोलॉजी की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है, वो ऐसे ही करते रहेंगे और खुश भी रहेंगे। ठीक है, बट अगर वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं 1.5 लाख 2 लाख पर मंथ से, तो ऑब्वियसली आपका मेन टारगेट जो है मैं उस पर आ जाता हूं। तो आपका मेन टारगेट ये है, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि इंडिपेंडेंट कैसे होना है। आपने पहले आईटा लिया, फिर आपने जीडीएस लिया, जीडीएस के ऊपर आपको काम करना आता है, आप सबको क्लासेस मिल चुकी हैं। ये भी मैं आपको बता देता हूं, जो आप लोगों को प्री रिकॉर्डेड क्लासेस मिली हैं, अगर कोई सिर्फ उसकी लिस्ट देख रहा है कि चलो मैं ये लिस्ट देख लेता हूं, हाँ कुछ है कुछ ठीक है, जब तक आप वो 13 घंटे की क्लासेस नहीं देख लेते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा कि वो रियलिटी में उसमें कितनी पावर है। ठीक है, और जो देख लेगा उसको, पहली बात तो ये कि 13 घंटे की जो मेन क्लासेस हैं उन्हों को 4 बार रिपीट करना चाहिए। मिल गई ना आपको, अपने फ्री टाइम में जब करना है तब कर लो, उसको कम से कम 4 बार आप रिपीट कर लो। जो कर लेगा उसको हमारे ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आप लोग खुद कर सकते हो और ये सोर्स आपके पास है, आप सबको मिल चुका है। ठीक है, जब तक आप जीडीएस पे कमांड नहीं ले पाओगे, आप टिकट्स का प्राइस कम नहीं कर पाओगे। ठीक है, नॉर्मल भी आप ये सोचो ना कि मेरा टारगेट तो प्राइस कम करना है ही नहीं, मेरा तो सिंपल जो मिलेगा वही करना। भाई जो मिलेगा वही करना है, उसके अंदर भी इतने लूप होल्स हैं जो आप देख ही नहीं पाते, ये रियलिटी है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज करनी है, जब आप ये चीज कर लेते हो उसके बाद फिर आप अपना खुद का, ठीक है, या तो खुद सीखो, खुद नहीं सीख सकते हो, या फिर बजट अपना क्रिएट करो करोड़ों का। 1.5 करोड़ रुपए का बजट चाहिए। अगर आपको ये पूछे ना कि चलो ठीक है कि हमें कहीं और से लेना है, ठीक है, ये सारा रेडीमेड सॉल्यूशन कि हम एक्सपीडिया जैसी वेबसाइट बना सके, तो 1.5 करोड़ रुपए का बजट है टू स्टार्ट विथ। अगर खुद इंटीग्रेट करना है, खुद डेवलप करना है, ठीक है, तो 30 लाख रुपए का बजट है, 5 गुना हो गया। ठीक है, जब बना बनाया किसी से ले रहे हो तो उससे 5 गुना हो रहा है। 30 लाख रुपीज का एक्सपेंस करके आप कोई छोटी सी टीम बनाकर ये चीजें खुद कर सकते हो। आपको अब सबसे पहले अपने लिए क्लाउड खरीदना हो। ठीक है, क्लाउड खरीदने के बाद आप अपना जो सर्च होता है, हमारी अपनी खुद की साइट के ऊपर जो सर्चिंग होती है उसका टूल करना होगा। तो क्लाइंट को दिखाई नहीं देता, क्लाइंट तो सिर्फ आकर, जैसे हम एक माह ट्रिप पर जाते हैं, डालते हैं जी थाईलैंड का पैकेज दे दो, दुबई का पैकेज दे दो, तो अपने आप फिर वो चीजें दिखने लग जाती हैं। वो डेवलप किया जाता है, ये वेबसाइट डेवलपमेंट का पार्ट है। अब ये वेबसाइट डेवलपमेंट करने के साथ साथ जो आईटी कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं, वो ये कहती हैं कि आप साथ में अपनी ऐप भी डेवलप करो। ठीक है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब तक आपकी वेबसाइट 2 साल तक अच्छे से नहीं चल जाती, ऐप डेवलप करनी ही नहीं चाहिए। मतलब ये एक ट्रैप है। ठीक है, इन दोनों चीजों को इंटीग्रेट करना मुश्किल काम होता है, उसके लिए अलग से 4 लोगों की कम से कम टीम चाहिए, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो पहले 2 साल के लिए ऐप को भूल जाओ, और अगर आपको ऐप ज्यादा कन्विंस करता है तो आप वेबसाइट को भूल जाओ, तो सिर्फ और सिर्फ ऐप ही कर लो आप। ठीक है, बट इस बात को याद रखना कि ऐप सर्च इंजन्स पर उतनी जल्दी दिखाई नहीं देती है, वेबसाइट दिखाई देती है। वेबसाइट को सर्च इंजन के ऊपर विजिबल करने के तरीके हैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी, ऐप को सर्च इंजन के ऊपर विजिबल करने के फ्री ऑफ कॉस्ट वाले तरीके बहुत कम है ही नहीं ना पे। ठीक है, प्रैक्टिकली नहीं है।
ठीक है, तो इसीलिए वेबसाइट पहले बनाना ज्यादा हमारे लिए फीजिबल होता है। हमने वेबसाइट डेवलप कर ली, हमने अपना क्लाउड ले लिया, उसके ऊपर हमने अपनी एपीआईज डालनी शुरू कर दी, इन्हें हमने कनेक्ट कर दिया, अब हमारी वेबसाइट के ऊपर लोग आके टिकट इशू कर पाएंगे। आप सिर्फ 2 एयरलाइन की कर पा रहे हो, 2 एयरलाइन की कर लो। अब आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो आपको अपने स्टाफ के ऊपर करनी है। पहले तो आप खुद ही स्टाफ हो, मतलब कस्टमर केयर, ठीक है। तो इसके ऊपर उसके लिए जो पीएमएस चाहिए, उसके लिए जो आपको एलएमएस चाहिए हैं, जो उसके लिए आपको जितने भी सिस्टम बनाने पड़ेंगे ऑफिस को मैनेज करने के लिए, या तो वो भी खुद बना लो, जैसे कि एक्सेल के ऊपर वो सारे बन जाते हैं। नहीं तो ये टूल्स फ्री में भी मिलते हैं, बने बनाए। फ्री वाले ट्रायल वगैरह वो थोड़ी थोड़ी दिक्कत आती रहती है, पर मिलते हैं, खूब मिलते हैं, ठीक है। वो आपने ले लेने हैं, इसकी लिस्ट दे दूंगा मैं आप लोगों को। मैं आपको इसी तरह की जब अगले बार हम क्लास करेंगे तो उसके अंदर मैं आप लोगों को इसका पूरा ब्लूप्रिंट दे दूंगा कि पहला ये डर ले लो, फिर ये ले लो, फिर ये ले लो, फिर ये ले लो, ठीक है। तो जब आप ये सब कुछ ले लेते हो, आपकी वेबसाइट रेडी है। अब आप अपनी थोड़ी थोड़ी मार्केटिंग करो अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली, और काम चलता रहेगा, ठीक है। जितनी ज्यादा, जब पहले पहले 4 प्रोडक्ट्स को लाना ही तो मुश्किल होता है ना। जब आप एक किसी प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए और उसमें आपने काम कर लिया, तो फिर दूसरी कंपनी देखती है, अरे ये इसका डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर क्यों नहीं बनता। अगर आप किसी एक एयरलाइन के अंदर ठीक ठाक काम करने लग जाओगे, मैंने ये बाकी क्लासेस में भी बताया हुआ है कि 3 ही तो टीम है एयरलाइंस की। उन 3 टीम में से किसी एक टीम को पकड़ लो, ठीक है। स्काई टीम को पकड़ लो, वन वर्ल्ड को पकड़ लो, स्टार अलायंस को पकड़ लो, किसी एक को पकड़ लो। उनमें से किसी एक में आप ठीक से परफॉर्म कर लोगे तो उनकी जो पार्टनर एयरलाइंस हैं वो अपने आप ही आपके पास आने लग जाएंगी। जब वो अपने आप आपके पास आने लग जाएंगी, वो आपको डील देने लग जाएंगी, आपकी वेबसाइट भी प्रमोट होने लग जाएगी। फिर उसके बाद तो मार्केटिंग जितनी अच्छी करोगे आप, मार्केटिंग का भी फंडामेंटल होता है, समझिएगा इस बात, ठीक है। जो आपने मार्केटिंग के ऊपर, मार्केटिंग के अंदर सबसे पहले स्ट्रैटेजी को यूज किया जाता है, ठीक है। स्ट्रैटेजी का एक एम होता है, ठीक है। क्या करना क्या है, क्या दे रहे हो। सबसे पहले अपने आप से पूछो कि आप क्या दे रहे हो। अगर एक्सपीडिया का मैंने आप लोगों को दिखाया था, ठीक है, तो एक्सपीडिया क्या कहता है। एक्सपीडिया कहता है कि भाई हम तो लोगों का भला कर रहे हैं, ठीक है। ट्रैवल इज द नीड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। बिल्कुल ठीक बात है। जब तक पहिया नहीं बना था तब तक हम लोग बड़े स्लो मूव कर रहे थे, ठीक है। पानी के जहाज बना के जब हम लोग चलते थे, जब पानी के जहाज बने तब तरक्की होनी शुरू हुई, यहां से वहां पता लगा। नहीं तो लोगों को ये लगता था कि धरती तो सपाट है, थोड़ा आगे जाएंगे गिर जाएंगे मर जाएंगे, ठीक है। डेवलपमेंट हुई ना, पर ये भी पता लगा कि धरती गोल है, ठीक है। चलो जो भी है, तो कहने का मतलब ये है, वो तो ये कहते हैं कि हम तो ह्यूमन रेस को डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि उसके बगैर तो ये मैनेज ही नहीं कर सकते। दूसरा वो क्या कहते हैं, दूसरा वो ये कहते हैं कि ट्रैवल को इजीली इजीली अचीवेबल करना, ठीक है, कि लोग उसको ले सकते हैं, ठीक है। आपको ट्रैवल करना है, अमेरिका जाना है, अर्जेंटीना जाना है, एक्सपीडिया आपको दे रहा है टिकट, ले लो। होटल चाहिए वो आपको दे रहा है, वो कह रहे हैं हमने इसको ईजी कर दिया, पूरी दुनिया के लिए हमने इसको ईजी कर दिया। तो आपके पास क्या सोल्यूशन है, आपके पास भी, आप भी तो ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो। तो सबसे पहले इस सॉल्यूशन के ऊपर आप बिलीव करो कि आप ट्रस्ट दे रहे हो, ठीक है। जब एक्सपीडिया अवेलेबल ही है, जो लोग एक्सपीडिया के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, एक्सपीडिया की एनुअल शीट के अंदर यह भी दिखा गया है कि कौन कौन से कमेंट्स को वो लोग आंसर नहीं कर पाए, ठीक है, वो ये भी बता रहे हैं। तो हर एक कंपनी के अंदर डिससेटिस्फेक्शन है। उन्हों की शीट में यह भी लिखा गया है कि वो खुद कंपटीशन किस किस को समझते हैं। तो वो कंपटीशन जिसको समझ रहे हैं वो भी बी टू बी सिस्टम्स है, जो छोटे छोटे जो लोकलाइज्ड बी टू बी सिस्टम्स हैं, वो उन्हों का बहुत बड़ा कंपटीशन है। इसके अलावा मेटा सर्च उनका सबसे बड़ा कंपटीशन है, ठीक है। तो मेटा सर्च आप लोगों को, जब आप लोग एक बढ़िया वेबसाइट बना लोगे तो आपका जो इवेंचुअली गोल होगा वो मेटा सर्च साइट बनाना होगा, ठीक है। वो भी आप लोग करोगे, जरूर करोगे, ठीक है। अभी फिलहाल आपका गोल ये होना चाहिए कि जब मेरी वेबसाइट बन जाए, एक इंटरेक्टिव वेबसाइट बन जाए, तो उसके बाद मैं मेटा सर्च के ऊपर विजिबल हो जाऊं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू फॉलो। एंड ये भी मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर कोई ये सोच रहा है ना कि ये तो सिर्फ एयर टिकटिंग से रिलेटेड है, नहीं नहीं, ये पूरे के पूरे ट्रैवल से रिलेटेड है, ठीक है।
अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे ट्रैवल पैकेजेस बनाने हैं, तो ट्रैवल पैकेजेस का भी यही प्रोसेस है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे को वीजास करने हैं, तो वीजा करने का भी सिमिलरली यही प्रोसेस है, और कोई प्रोसेस नहीं है। ठीक है, करना आपको इसी ढंग से ही होगा। आई थिंक हमारा इंटरनेट काफी वीक है और स्टूडेंट्स फ्रीज हो गए हैं। हाँ जी, मेरी आवाज आ गई सबको? ये दीपक, ये 5G दिखाई नहीं दे रहा है इसके अंदर, सिर्फ लॉयन दिखाई दे रहा है। लॉयन 5G दिखाई नहीं दे रहा। मेरा वो ले आओ, मोबाइल ले आओ मेरा। सॉरी। ओके। शायद थोड़ा इंटरनेट वीक था मेरी तरफ से, इसीलिए आप लोगों को बीच में आवाज आनी बंद हो गई थी। तो आई होप मैंने आपको ये समझा दिया कि रियलिटी में आपका क्या गोल होना चाहिए है। ठीक है, बीच में कुछ स्टूडेंट्स ने हैंड रेस किया था। शिवम, कोई सवाल है तो पूछ लो। सर सॉरी, थोड़ा लेट ज्वाइन किया, इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण। मैं कह रहा हूँ सर, जैसे जो अपना जीडीएस में जो अपन पेमेंट करते हैं गोलाइट में, जो ईपे वॉलेट है, उस पे जैसे हमारे मंथली ट्रांजेक्शन लाइक समवेयर अबाउट 10 लाख है, तो कुछ क्रेडिट कार्ड फीस पे एग्जेम्पशन वगैरह मिलता है गैलीलियो की तरफ से, या चार्जेस सेम एप्लीकेबल होते हैं हर ट्रैवल एजेंट के लिए? फिर से बोलना, आपका सवाल मैं समझा नहीं। तो जो अपना जो इजी वॉलेट, इजी पे वॉलेट है हाँ। गोलाइट के अंदर, हाँ। तो उसमें जैसे हमको वॉलेट पे पेमेंट करना होगा वन टाइम नहीं, टू जरूरी मेक नहीं है कि टिकट्स, आप जैसे मान लिया मैंने ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसको वॉलेट की तरह यूज करो। आप केस टू केस भी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जैसे मान लीजिए मैं 10 लाख का ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ मंथली उस वॉलेट से, तो जो क्रेडिट कार्ड फी में एग्जेम्पशन प्रोवाइड होता है गैलीलियो की तरफ से या नहीं? दैट इज माय मेन क्वेश्चन। या क्रेडिट कार्ड कोई भी फीस के एक अंदर। पर्टिकुलर अमाउंट एग्जेम्पशन, जैसे एयरलाइन, जैसे इंडिगो में 20 लाख में क्रेडिट कार्ड फी एग्जेम्पशन है, वैसा गैलीलियो के अंदर है कि नहीं है? दैट इज माय क्वेश्चन। ये आपके नंबर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। बिल्कुल है। जो आप पूछ रहे हो उसका जवाब हाँ है, तो बिल्कुल है। लाइक व्हाट इज द मिनिमम टर्नओवर? मिनिमम डिपेंड करता है आपकी लोकेशन के ऊपर। ठीक है। अब ये कैसे? ये ऐसे कि हर एक लोकेशन के अंदर वो ये देख रहे हैं कि उनके पास अगर कोई और, मान लो कि 20 20 लाख की टिकट करता है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो वो उन्हीं को एंटरटेन करेंगे जो 15 लाख 16 लाख के आसपास पहुंच रहे हैं। ठीक है। किसी छोटे शहर के अंदर जो टॉप परफॉर्मर है वो 2 लाख करता है, तो वो 1 लाख वाले को भी सपोर्ट करेंगे। तो ये आपकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी आपकी क्या लोकेशन है बता दो, मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बता दूंगा। जबलपुर सर, जबलपुर मध्य प्रदेश। जबलपुर है तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पर आपको ज्यादा नहीं होगा, 5-6 लाख, मतलब 5-6 लाख तो नहीं बोलूंगा मैं, 5-6 लाख तो क्या कहते हैं, 5 टिकटें ही होती हैं। पर मैं ये कहूंगा कि इंटरनेशनल अगर आप 12-13 टिकटें भी कर रहे हो, 12 से ऊपर टिकटें कर रहे हो, तो आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। ठीक है। ओनली एप्लीकेबल फॉर इंटरनेशनल या डोमेस्टिक भी, अगर दोनों कंबाइंड? देखो, सबसे पहली बात तो ये कि क्या कहते हैं, ये दोनों दोनों, कोई एक के ऊपर नहीं। बट आप सब लोगों को, जो लोग भी आइटा ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए। ये मत सोचिएगा कि आपको डोमेस्टिक का बेनिफिट आइटा में नहीं मिलता है, या फिर लो कॉस्ट एयरलाइंस का बेनिफिट आपको आइटा में नहीं मिलता है। बिल्कुल मिलता है। ठीक है। बट आपका प्रॉफिट कहीं ज्यादा बढ़ जाता है जब आप इंटरनेशनल टिकट्स के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। इस बात को याद रखना। टाइम, डोमेस्टिक वाला क्लाइंट कई बार ज्यादा टाइम ले लेता है। इंटरनेशनल वाला थोड़ा ज्यादा सेंसिबल होता है, वो कम टाइम लेता है। वो खुद ही आपसे फोन पे बात नहीं करना चाहता, वो सिर्फ टेक्स्ट पे बिलीव कर रहा है। ठीक है। और जो डोमेस्टिक वाला है वो 10,000 रुपए के लिए 10 ट्रैवल एजेंट्स को फोन कर रहा है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। तो आप अपना खुद का ही प्रॉफिट अगर इंक्रीज करना चाहते हो तो ज्यादा कंसंट्रेशन आपकी इंटरनेशनल पर होनी चाहिए। और अगर आप डोमेस्टिक कर रहे हो, तो डोमेस्टिक करने का क्या तरीका है? डोमेस्टिक करने के लिए आप 2 लोगों की अलग टीम रखो। ठीक है। अगर आप 2 लोगों की अलग टीम नहीं रख सकते, आप अकेले वन मैन आर्मी की तरह कर रहे हो, तो आप उसके लिए एक पर्टिकुलर एयरलाइन पकड़ो
और उसके लिए पर्टिकुलर आवर्स रखो कि भाई ये 2 घंटे मैं इस काम को दूंगा, और इस टाइम जो मेरे पास डोमेस्टिक वाली क्वेरीज आएंगी उनको मैं एंटरटेन कर लूंगा, इसके अलावा आएंगी उसके नहीं करूंगा। ठीक है, कन्वर्ट होती हैं हो, नहीं होती हैं ना हो। नहीं तो अगर आप पूरा का पूरा अपना टाइम डोमेस्टिक पे कंसंट्रेट करने वाले हो तो थोड़ी दिक्कत होने वाली है। ठीक है। तो सर करंट अकाउंट अभी हम लोग को फिर से नया ओपन करना पड़ेगा यस बैंक में, लाइक वी ऑलरेडी हैव एग्जिस्टिंग करंट अकाउंट? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको करना पड़ेगा। जो आपका एग्जिस्टिंग है वो हो सकता है किसी बढ़िया बैंक में हो, उसको ही मेन करंट अकाउंट रखो। ठीक है, बट सिर्फ इस पेमेंट के लिए उस बैंक उस अकाउंट को यूज करते रहो, बट दो आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। जब आपका सीए आपसे बैलेंस मांगेगा, वो मांगेगा तो आपको दोनों को ही देना पड़ेगा। ठीक है। और ये यहाँ पर क्योंकि आपने क्रेडिट कार्ड की बात की तो मैं यहाँ पर ये भी बता दूं कि जब आप आयटा अप्लाई करोगे तो आयटा गो लाइट, क्योंकि हम आप इजी पे की बात कर रहे हो, तो वो आपसे पूछेगा कि क्या आपने क्रेडिट कार्ड यूज करना है। अगर आप ये कहते हो कि मुझे क्रेडिट कार्ड यूज करना है तो वो कहेगा कि पीसीआई डीएसएस का सर्टिफिकेशन चाहिए। ठीक है। अब यहां पर क्रेडिट कार्ड को यूज करना, पीसीआई डीएसएस का सर्टिफिकेशन, ये मैं अभी जो 2 बजे वाली क्लास है उसके अंदर ज्यादा डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि वो आइटा को डेडिकेट करने वाले हैं। ठीक है। तो हम पीसीआई डीएसएस के सर्टिफिकेशन के चक्कर में नहीं पड़ते। अगर आपकी एक बड़ी कंपनी है, ठीक ठाक कंपनी पहले से चल रही है, तो आपके पास पीसीआई डीएसएस सर्टिफिकेशन ऑटोमेटिकली है। मैं ट्रांजैक्शनल वेबसाइट के अंदर ये बात बोलनी भूल भी गया था। ठीक है, अच्छा हुआ। पेमेंट गेटवे, ठीक है, पेमेंट गेटवे भी तो इंटीग्रेट करना है। जब तक पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट नहीं किया तब तक ट्रांजैक्शनल वेबसाइट बनी नहीं सकती है। ठीक है। पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन एक अलग पार्ट है और कार्ट इंटीग्रेशन अलग पार्ट। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करना होता है। ठीक है। कार्ट प्रोवाइड करने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कार्ट इंटीग्रेट करते हो। जैसे आप लोग अमेजोन पे जाते हो ना, पुट इट इन योर कार्ट, पुट इट इन योर कार्ट। ठीक है। तो वो कार्ट आपने इंटीग्रेट की, फिर उस कार्ट को पेमेंट गेटवे से इंटीग्रेट करना है, जो कि बहुत आसान काम होता है। दोनों चीजें बहुत आसान है, दोनों मुश्किल नहीं है। ठीक है। मैं पढ़ाता था पहले, अब नहीं पढ़ाऊंगा। क्या कहते हैं, यूट्यूब पे मिल जाएंगी आपको एक। ठीक है, बड़े आराम से मिल जाएंगी, देख लेना। और जो कंपनी पेमेंट गेटवे देगी या जो कंपनी कार्ड देगी, वो भी उन्होंने भी अपनी वीडियोस बनाई हुई है कि आप इस ढंग से कार्ड को इंटीग्रेट कर लो। मेरी फ्री क्लास अवेलेबल है, हाउ टू मेक अ वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। उसी के अंदर आगे की भी क्लासेस होती हैं, कार्ड इंटीग्रेट करना ये सब भी, खैर वो अलग बात है। बट कार्ड इंटीग्रेट किया, पेमेंट गेटवे जब आप लेते हो तो पेमेंट गेटवे आपको पीसीआई डीएसएस देता है। पीसीआई डीएसएस का मतलब यही है कि हम ये कह रहे हैं कि इस साइट के ऊपर आके अगर कोई अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या अपनी कोई भी बैंक डिटेल डालेगा तो वो सेफ रहेगी, वो सिक्योर रहेगी। ठीक है। तो पेमेंट गेटवे आपको पीसीआई डीएसएस सर्टिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। ठीक है। तो आपको पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेट करना है। जब आप पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करोगे तो ये अपने आप आपको मिल जाएगा, बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। ये आपको ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है। और उसके बट पेमेंट गेटवे तो सर एंड यूजर कस्टमर के लिए होगा ना, वो मतलब मेरा और तो जीडीएस के लिए तो पेमेंट गेटवे को यूज नहीं है। हाँ, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं यही कह रहा हूं कि जब हम एक बड़ी कंपनी बना रहे हैं, एक बड़ी वेबसाइट बना रहे हैं, तो पेमेंट गेटवे आएगा। अभी आप उस लेवल पर नहीं हो तो अभी आपको पेमेंट गेटवे की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो आप अभी ऐसे ही चला सकते हो, बट इवेंचुअली जब आपका काम बढ़ेगा तो पेमेंट गेटवे तो आपको करना ही पड़ेगा। पेमेंट लेना अपने आप में एक टास्क है अदरवाइज। ठीक तो है। जैसे सर एचडीएफसी का मैंने पेमेंट गेटवे ले रखा है तो वो वर्क सबसे नहीं करेगा? बेकार, सबसे बेकार पेमेंट गेटवे है एचडीएफसी का। ठीक है। तो नो यूज ऑफ। मेरे को भाई, मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, हो सकता है किसी के लिए बहुत अच्छा होता हो। एसएमबीसी से लेते हैं वो आगे खुद। ठीक है, वो जापानीज बैंक है, ये आगे जिससे लेते हैं मैं वो भी जानता हूँ। ठीक है, वो छोड़ देते हैं हम। बट जो सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, जो महंगे भी हैं, वो रेजर पे है। ठीक है, रेजर पे है, पेयू है, ये सब है। ठीक है, मैं पेटीएम की बात नहीं कर रहा। बट अदरवाइज भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं आप लोगों के पास, क्योंकि भीम यूपीआई वगैरह तो फ्री चल रहा है अभी तक। ठीक है, तो उसके थ्रू आप कर सकते हो, तो उसके थ्रू करते रहो। इंटरनेशनल पेमेंट भी करनी होती है। जब हम ट्रैवल वेबसाइट बनाते हैं तो ट्रैवल वेबसाइट के ऊपर आपका क्लाइंट के पास कौन सा कार्ड है कौन सा नहीं है ये तो आपको मालूम नहीं है। अब ये थोड़ी ना कि हर एक किसी को सोल्यूशन देते रहोगे, अच्छा चलो मेरा भाई रहता है वहां उसको दे देना, अच्छा ऐसे भेज देना। दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है। तो हमारे को पेमेंट गेटवे जो लेना होता है
तो हमारे को ये बैंक वगैरह या अमेरिकन एक्सप्रेस का लेना होता है तो आप ले सकते हो, एक अलग बात है। यूटीएपी कार्ड आता है, वो भी इंटरनेशनल, हर तरह की, जो हवाई जहाज जब उड़ रहा होता है और आपके पास कैबिन क्रू आके कहती है कि आपको सैंडविच चाहिए या कॉफी चाहिए इतने का है, तो आप जो पेमेंट करते हो वो यूटीएपी होती है। ठीक है, तो पूरे दुनिया के अंदर जो वेल कनेक्टेड है किसी भी कार्ड से जो चार्ज कर सकते हो, और ट्रैवल के अंदर इससे ज्यादा यूज होता है। और ये बहुत बड़ी कंपनी है, हो सकता है आपने ना सुना हो, बड़ी कॉमन चीज है ये। ठीक है, तो ये भी एक ट्रैवल एजेंट के पास होना चाहिए। ठीक है, कोई हर एयरलाइन के पास होता है। जैसे हम बैंक में उनके यूएसडी अकाउंट नहीं खुलवा सकते साथ में, हाँ, खुलवा सकते हैं। वो हमें फिर अपनी गेट पे नहीं दिखते और बैंक के गेट पे हो जाएगा। देखो, यहाँ पर सवाल है, स्टूडेंट सिटिंग है आस्किंग कि भाई हम यूएसडी अकाउंट खुलवा लेते हैं तो हमें पेमेंट गेटवे की जरूरत नहीं है। पेमेंट गेटवे एक अलग चीज है, यूएसडी अकाउंट खुलवाना एक अलग चीज है। यूएसडी अकाउंट आपने खुलवा दिया, आप यूएसडी के अंदर पेमेंट ले सकते हो, दे सकते हो, रेमिट कर सकते हो, वो एक अलग बात है। पेमेंट गेटवे का मतलब ये है कि आपने इंटीग्रेट कर दिया, कोई भी जाए अपने आप पेमेंट करते हैं। ठीक है, उसका मतलब ये है, राइट। और उसी के ऊपर हम डील्स डालते हैं, जो आपकी डील्स होती हैं, डिस्काउंट्स होते हैं, वो फिर उसके साथ कनेक्ट करने होते हैं। ठीक है, तो मेजरली आप जब जिस लेवल पे जाना चाहते हो उसके अंदर टेक्नोलॉजी को यूज करना भी अपने आप में एक काम है, हम आपको वो भी बता रहे हैं। ठीक है, और कोई जैसे सवाल? रिजर्व पे में जैसे जैसे एमएमटी में अगर कस्टमर टिकट कर रहा है तो उसको ट्रांजैक्शन फी नहीं लगती क्रेडिट कार्ड की। जैसे हम रिजर्व पे गेटवे लेते हैं तो एक मिनिमम कितना टर्नओवर उनको कमिट करना होता है सो दैट कस्टमर कोई विल बी, टर्नओवर कमिट नहीं करना होता आपको। तो कस्टमर को इन सब का बैंड बजा हुआ है। ठीक है, जब से ये भीम यूपीआई कॉमन हुआ है, ठीक है, इन लोगों ने जो टारगेट था उसे खत्म कर दिया है। आपको कोई टारगेट वगैरह नहीं देना है कि इतना उतना। आप दिन के अंदर सिर्फ 1,000 रुपए की ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो भी ये आपको देंगे। ठीक नहीं, है, बट मेरे कस्टमर को वो क्रेडिट कार्ड फी एग्जेम्प्ट होगी कि नहीं उस केस में? मान बिल्कुल होगी, लीजिए बिल्कुल होगी, करीब 2.5% करीब होगी। वो चार्ज होगी, एग्जेम्प्ट होगी? वो आपके पैसे कट के आएंगे। अच्छा। ठीक है, अगर किसी ने 100 रुपए पे किए हैं तो आपके पास 97 रुपीज आएंगे। और उसके ऊपर भी वो टैक्स लगाते हैं, उसके ऊपर भी जीएसटी भी लगता है। जीएसटी। ठीक है, तो वो आपके कट कर आएंगे, तो आपको उसके हिसाब से मार्जिन रखना है। तो हम जब ये सब इंटीग्रेट करते हैं तो उसके अंदर हम ये ऐड कर देते हैं। जैसे ही आपने भी देखा होगा कि जैसे ही आपने कार्ड चेंज किया, 20 रुपए बढ़ गए, 40 रुपए बढ़ गए, 80 रुपए बढ़ गए। वो इसीलिए बढ़ेगी, किसी कार्ड के पास जितना जितना है, इस चीज को आप नेगोशिएट कर सकते हो कि इसको ये वेव ऑफ कर दें ऑन द बेसिस ऑफ योर वॉल्यूम। जब आपका वॉल्यूम ज्यादा होगा, जैसे हमारी टूरिज्म स्कूल की वेबसाइट है, हमने भी इंटीग्रेट किया हुआ है, स्टूडेंट्स कुछ हैं जिन्होंने पे किया होगा, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, तो हमारे कुछ पैसे नहीं कटते हैं, हम चार्ज भी नहीं करते। ठीक है, कोई चाहे क्रेडिट कार्ड से जाके पे कर दे, चाहे डेबिट कार्ड से जाके पे कर दे, तो आप जैसे उसका लिंक दिया हुआ है हर जगह पे, आप जाइए पे कर लीजिए, चाहे 500 रुपए पे करो, चाहे 50 रुपए पे करो, चाहे आप 12 लाख रुपए पे करो। तो इंटीग्रेटेड है हमारा भी, और बहुत पुराना उसका वॉल्यूम इंटीग्रेटेड कितना है। है? हमारा कितना वॉल्यूम? मिनिमम वॉल्यूम? नहीं नहीं, मतलब मिनिमम, नॉट इन योर केस। मिनिमम मेरे ख्याल से इस केस के अंदर वो मंथली जो कहते हैं वो 20 1 लाख रुपए कहते हैं। ठीक है, पर हमारा पुराना है, हमारा ये 2016 का है, तो हमारे ऊपर थोड़ा इम्प्लीमेंट शायद नहीं होता होगा। चलो जो भी हाँ। है। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक बोलो बोलो जमाल, सवाल बोलो, सवाल बोलो, सवाल बोलो। यू। तो गैलीलियो का एक्सेस कैसे प्रोवाइड होगा? एक्चुअली अभी हम लोग बता, अभी न्यू ज्वाइन। अभी 2 से 3 बजे वाली क्लास में बताता हूँ कैसे प्रोवाइड होगा। बोलो जमाल, सवाल है तो सवाल बोलो। सर, since this class is about funding travel agency, तो अभी थोड़ी देर पहले आपने प्राइसिंग के बारे में बताया था। तो हाउ डू वी compete with this low ball parkers and this low price tactics that other agency have? If suppose I'm giving up some package where I give for 70, so he is giving that for 60,000. So how do we manage this thing? आपकी आवाज उतनी क्लियर नहीं है, पर फिर भी शायद मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। आपका सवाल ये है, बताना मुझे, मैं ठीक समझाऊंगी नहीं, कि अगर कोई 60,000 कोई सस्ता दे रहा है तो आप सस्ता कैसे दोगे? आपका प्राइस महंगा है और कोई उसको कम कम में दे रहा है, तो आप कैसे दोगे? यही सवाल है। ये सवाल ये है कि 60 में अगर वो दे रहा है तो मुझे 60 में देना नहीं है।
मेरा जो प्राइस है मैं मुझे वही रखना है, लेकिन वो जो लो प्राइस पे जो मार्केट खराब करने के लिए आ रहा है, तो उससे कैसे हम compete कर सकते हैं? मार्केट खराब करने के लिए कोई नहीं आता है, पहली बात तो ये, ठीक है। तो दूसरी बात ये कि देर इज अ टर्मिनोलॉजी कॉल्ड लोएस्ट प्राइस गारंटेड, ठीक है, आप समझ लो। 5 मिनट रह गए हैं, मैं 5 मिनट के अंदर समझा दूंगा, और उसके बाद आप अपने लोगों के साथ ये लिख देना, ठीक है, आप सब लिख पाओगे, राइट, अपनी वेबसाइट पर डाल देना, लोएस्ट प्राइस गारंटेड, ठीक है। जब आप लोएस्ट प्राइस गारंटेड कह रहे हो तो उसके अंदर कुछ कंडीशंस होती है, ठीक है। मैं कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि दुनिया की कोई भी टिकट उठाकर ले आओ, ठीक है, मैं आपको उससे सस्ती करके दे दूं, ठीक है, प्रोवाइडेड आप मेरे को क्लियरली बताओगे कि कितना फेयर है, ठीक है, और कौन दे रहा है, एंड देयर वुड बी एप्पल टू एप्पल एप्पल कंपैरिजन। तो आप ये बताओगे कि हाँ जी मेरे को एक्सपीडिया दे रहा है, ठीक है, ये देखो ये एयरलाइन है, ये मैंने डील लगाई, ठीक है, तो वो आप मुझे बताओगे और ये मेरा फेयर आ गया। अब वो जोन सी भी एयरलाइन है जो फेयर आया है, ठीक है, मैं अगर एक आईटा कंपनी हूं तो मैं एयरलाइन से बोलूंगा कि ये फेयर अगर एक ट्रैवल कंपनी ओपनली दे रही है तो आप मुझे इससे कम कैसे नहीं दे सकते, मैं तो ट्रैवल एजेंट हूं। अगर क्लाइंट के पास ये फेयर है देन द एयरलाइन हैज टू ऑब्लाइज यू, ठीक है, तो वो उसको कम करके देंगे ही देंगे। खैर ये नौबत ही नहीं आती है, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। अगर एक्सपीडिया एक अमाउंट दे रहा है, हमने एक्सपीडिया का तो नाम ले लिया, कोई भी हो सकता है ये, ठीक है, जो कोई भी ये दे रहा है, हम सबसे पहले तो अपने जीडीएस के ऊपर देख लेंगे, हमारे को अपने जीडीएस के ऊपर ही मिल जाएगा, ठीक है। जीडीएस के ऊपर नहीं मिलता है तो हम एयरलाइन के ऊपर हम देख लेंगे कि लोएस्ट प्राइस अवेलेबल आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, लोएस्ट क्लास अवेलेबल है या नहीं है, उसमें हो सकता है लोएस्ट क्लास पहले से होल्ड की हुई है, तो हम उसके लिए रिक्वेस्ट छोड़ देते हैं कि लोएस्ट क्लास ओपन कर दी जाए, ठीक है, क्योंकि दिस पर्टिकुलर क्लाइंट इज आस्किंग फॉर द कंपैरिजन। तो लोएस्ट क्लास कंपेयर होती है, वो ओपन करते हैं, हमारे को वही फेयर मिल जाएगा जो किसी दूसरी कंपनी को मिल रहा है, हम उसके ऊपर थोड़ा सा अपना मार्जिन, अगर वो 5% रख रहे हैं तो हम 2% रख के लोएस्ट प्राइस दिखाकर उसे बेच देते हैं, ठीक है। जो छोटी टिकट्स होती हैं या छोटा अमाउंट होता है, जैसे मान लो कि 2,000 रुपए की टिकट है, जैसे दिल्ली कलकत्ता की टिकट मिलती है ना, आप 3 महीने पहले ले लो, 2,000 2,500 रुपए की टिकट मिलती है, ठीक है। अब उसके अंदर 500 रुपए कोई कम दे रहा है, ठीक है, तो आप उसको कैसे बीट करोगे, वो आपको जीडीएस के ऊपर 500 रुपए कम में नहीं मिल रहा है, तो वो 500 रुपए कम इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो आपको कह रहा है कि ऐप डाउनलोड करो, इसे कहते हैं मार्केट खराब करना, जो आप कह रहे हो मार्केट खराब करना, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने क्योंकि हमारी ऐप डाउनलोड की तो हमने आपको 500 रुपए का कूपन दिया, तो ये 500 रुपए का उन्होंने एक्चुअली क्लाइंट एक्विजिशन का एक्सपेंस किया है, टिकट उनको भी 2,500 रुपए की पड़ी है या 2,000 रुपए की पड़ी है, तो उन्होंने ये अपने क्लाइंट एक्विजिशन में डाले हैं 500 रुपए, कि भाई ये 500 रुपए हमने इसलिए क्लाइंट को कम करके दिए क्योंकि ये क्लाइंट हमारा हो गया, अब इसके बाद ये हमसे ही टिकट दिया करेगा, एक ट्रस्ट हमने बिल्ड कर लिया, तो आप भी कर लो, आप भी उसे बोल दो कि ठीक है जी आप भी मुझे क्या कहते हैं मेरी ऐप डाउनलोड कर लो, या फिर आप बोल दो कि आप 10 टिकटें लोगे मैं आपको कर देता हूं, तो आगे जब आप लोगे तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बैल बराबर हो जाएगा, वो जो 500 रुपए कम किए हैं उससे कहीं ज्यादा ऊपर आ जाएगा। तो यही तो आप सब लोगों के साथ हो भी रहा है, हम सबके साथ हो रहा है, आप सबके साथ क्या शायद मेरे साथ नहीं हो रहा हो क्योंकि मैं शॉपिंग नहीं करता किसी भी तरह की। जो भी है। एनी मोर क्वेश्चंस राधिका? नो क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? नो क्वेश्चन फ्रॉम स्किना, कामिनी? क्या बात है जैद? नो क्वेश्चंस? One more question, sir. Sir, too many questions, but I was just wondering because it's the first day, so probably you are continuing with the other classes. So I was wondering कि probably I am a new person, I should not interfere. No, no, you are not at all new. You are my old student, and you can ask any question anytime. No, for IITA I'm new. I just enrolled for it, so I was like wondering कि how is it, you know? Uh, You can. You should Too not many wonder. You should questions. not think, and no one should think. No one should think at all. Whatever kind of any flying thought is coming in your mind, you should always put it in front of me. I may also learn out of it. But Most probably, I'll be able to answer something sensible. बोलिए बोलिए बोलिए, और किसी का कोई सवाल है तो बोलिए प्लीज। right. BTS पे नजर आ रहा है। Sir, one more question from my side.
तो वो हमारा क्लाइंट वो हमें दे का वो होता है, या उसमें जैसे हम वो भी क्लाइंट को दे सकते हैं क्योंकि हमारा मार्जिन फिक्स है क्लाइंट से। जीडीएस के ऊपर जो फेयर दिखाई दे रहा होता है, क्या हमारे को वही कॉस्ट करता है या उसमें कुछ कम हो जाता है? ठीक है, उसके अंदर कुछ कम हो जाएगा अगर आपको कुछ और चीजें करनी आती हैं, अदरवाइज जो दिखाई दे रहा है वही आपका प्राइस है। बट जब इनवॉइस आता है, जब आप पेमेंट करते हो, तो वो 1-2% जरूर कम होता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि उसके बाद 10%, 20% कमीशन मिल रही हो। 10%, 20%, 30% कमीशन का प्रोसेस आपको ग्रुप वाली क्लासेस में मैं बताऊं। ठीक है, कि वो कैसे मिलता है। वो एक लंबा प्रोसेस है। लंबा प्रोसेस का मतलब ये है कि कम से कम 3 साल तो टिको, कम से कम 2 साल तो अपना आइटा रन करो। उसके बाद आप उस लेवल पे आओगे कि आप एक एयरलाइन से 30% कमीशन भी ले पाओ। ठीक है, वो स्टेज भी आएगी। और बोलिए क्या सवाल? बोलो, समवन वाज आस्किंग सम क्वेश्चन, बोलिए प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब जीडीएस पे ऑनबोर्ड करते हैं तो जो सेल्स पर्सन है एयरलाइंस के, उनसे वी हैव टू बी इन टच, और जीडीएस से वो ऑटोमेटिकली हमको कनेक्ट करेंगे पर्टिकुलर रीजन के? बड़ा लॉजिकल आपने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अगर जीडीएस का सेल्स पर्सन आपका दोस्त बन जाए, ठीक है, तो जो एयरलाइन के सेल्स पर्सन है वो भी आपके दोस्त बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं कुछ ऑब्जेक्शनेबल भी बोलने वाला हूं, बोलना नहीं चाहिए पर मैं आपको बोल देता हूं। ठीक है, जिन लोगों को अपनी वर्थ मालूम होती है ना, वो किसी के दोस्त नहीं बनते हैं आसानी से, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आप उनके दोस्त इसलिए बनना चाहते हो कि फिर आप उनसे प्रॉफिट मांगो। अगर आप थोड़ा बात को समझने की कोशिश करें, ठीक है, अगर उन्हें मालूम है कि जो वो बेनिफिट्स दे सकते हैं और लोग उसे खरीदते हैं पैसे देकर, समझने की कोशिश करना, तो वो दोस्त नहीं बनेंगे कभी भी। आप अगर एक ट्रस्टवर्दी बायर बन जाओगे तो दोस्ती शुरू होगी। ये रियलिटी है इंडस्ट्री की। पैसे का काम पैसे से चलेगा। ठीक है, जिसको मालूम है, आप इस बात को समझो। ठीक है, तो आपका कि अगर वॉइस चेक हो रहा है सर। ब्रेक हो रही है आपकी। अब ठीक आ रही है? सर आवाज क्रैक हो रही थी, कैन यू रिपीट इट अगेन? हाँ हेलो। हाँ, बिल्कुल, आई कैन रिपीट इट। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो कोई भी आपको बेनिफिट दे सकता है, जिसको मालूम है, ठीक है, जीडीएस वाले ऐसा करते हैं नहीं करते हैं मुझे नहीं मालूम, नहीं करते होंगे हम यही मान लेते हैं, एयरलाइन वाले भी नहीं करते होंगे हम ये मान लेते हैं। पर अगर मुझे ये बात मालूम है कि मैं आपके हर टिकट के अंदर 20,000 रुपए कम करवा सकता हूं, ठीक है, आप मुझे कहोगे चलो दोस्त बन जाओ, हम इकट्ठे खाना खा लेंगे, अब हर टिकट में 20,000 रुपए कम करते हो आते रहना आप, तो भाई मैं आपके 2,000 रुपए के, 5,000 रुपए के खाना खा के क्या कर लूंगा? आप पहले मेरा इतना ट्रस्ट तो विन करो कि आप कहो कि जब भी आप मेरे 20,000 रुपए कम करवाओगे मैं आपको 4,000 रुपए दूंगा। ये खरीदने के लिए, ये चीज करने के लिए पहले ट्रस्ट विन करना पड़ेगा। ये सर्विस हर एक किसी को नहीं मिल रही है, हर एक किसी के लिए नहीं बेच रहे हैं। ठीक है, दिस इज समथिंग वेरी ऑब्जेक्शनेबल टू से पब्लिकली। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और मैं साथ में ये भी बोल रहा हूं कि जीडीएस इतना प्रोफेशनल है कि ना वो ऐसा कुछ करता है ना एयरलाइन वाले ऐसा कुछ करते हैं, पर मार्केट चलती इसी के बेसिस पर है। ठीक है, आई होप द हिडन मैसेज इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नहीं सर, बट कुछ सपोर्ट के लिए चाहिए रहता है ना, फॉर एग्जांपल आपको दोनों के साथ, एयरलाइन सेल्स वाला तब तक सपोर्ट करेगा ही नहीं जब तक जीडीएस आपको इंट्रोड्यूस नहीं करेगा। दोनों में से किसी के साथ भी कनेक्ट हो जाओ, ठीक है, जिससे भी अच्छा रिलेशन हो गया, आपके लिए काम करना बहुत इजी हो जाएगा। तो वो नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि हमको खुद अप्रोच करना पड़ेगा, लाइक विल बी प्रोवाइडेड कॉन्टेक्ट नंबर? मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा, आप देंगे? मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, बिल्कुल दूंगा। और ये कॉन्टैक्ट नंबर जब हम आपको देंगे तो वैसे भी 2 लेवल आपके इजी हो रखे, ठीक है, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग पहले से भी थोड़ी बहुत है। ठीक है, ओके।
पर जहाँ जतिन बैठे हैं उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली, ही इज अ हार्ड कोर बिजनेस पर्सन, कि भाई जहां पर पैसा कमाना है, अगर किसी वॉइस और की ट्राई कर वजह से लीजिए। आप अगर आप किसी और की वजह से पैसा कमा पा रहे हो, तो आपको उसको भी पैसा कमा के देना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप उससे प्रॉफिट नहीं ले सकते। टीम से ही बना सकते हैं। आप अकेले सोचोगे तो नहीं हाँ, कोई इन्वॉल्व करना होगा। ठीक है, और कोई सवाल कोई पूछना चाहे? सर एक टीडीएस आप कह रहे थे ना, अपना लेना चाहिए, अपना लेना चाहिए, ठीक है ना, टीडीएस वालों को ही समझ रहा है। वो मैं समझाता हूँ अगली क्लास। The internet is really bad. Your voice is clear. ठीक है, मैं ये वाला बैच खत्म कर रहा हूँ, ये वाली क्लास में खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। और वॉइस इज ब्रेकिंग। सॉरी, अब आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, ठीक है, क्या सवाल था फिर से बोलेंगे एक बार? कोई सवाल था आप लोगों का जो मैं जवाब दे रहा था, फिर बीच में क्लास कट गई थी। व्हाट वाज द क्वेश्चन? तो मैं आपसे यही कह रहा था कि आप जीडीएस, मैं आप लोगों को कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा, ठीक है, कि जीडीएस कैसे लेना है, ठीक है। और उनके साथ भी अच्छा रिलेशन मेंटेन कीजिए, और जब आप एयरलाइंस के सेल्स वालों के साथ कनेक्ट होंगे तो उनके साथ भी अच्छा रिलेशन मेंटेन कीजिए, ठीक है। दोनों चीजें आपको करनी जरूरी है, ठीक है। तो अभी ये जो हमारा 1 से 2 वाला सेशन था, इसको मैं कंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है। अभी आप लोग 10 मिनट के अंदर दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, फिर हमने आईटा कैसे अप्लाई करना है हम उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। 10 मिनट में सेम मीटिंग आईडी है, सेम पासकोड है। जस्ट इन 10 मिनट्स ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन। अभी 2:06 हुए हैं, 2:15 पे सब लोग ज्वाइन कर लें, ठीक है। थैंक यू। और टाइम पे ज्वाइन कीजिएगा, जो लेट आएगा वो अंदर नहीं आ पाएगा। हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। मेरी आवाज आ रही है सबको? Good afternoon, sir. कैसे हो कामिनी? कैसे हो फैजल? हाँ कुछ सर, सब ठीक है। ठीक हो? एक हाँ सर। छोटा सा कंफ्यूजन है फैजल। आपने और आपके हाँ ब्रदर सर। दोनों ने एडमिशन लिया है ना? हाँ सर। तो क्या कहते हैं, आप दोनों के नाम भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ आगे पीछे। एक लेटर, सिर्फ एक लेटर का डिफरेंस है सर। हाँ, जकारिया के अंदर वाई का, एक में वाई है एक में वाई नहीं है, वो आधार कार्ड का थोड़ा इशू है है ना? वो। बट अदरवाइज तो नाम बिल्कुल सेम है ना, दोनों के? आवाज नहीं आ रही है सर। बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। अभी आई सर, अभी आई। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ फैजल कि नाम तो 99.99% सेम ही है ना, आपका और आपके ब्रदर का। हाँ सर। हाँ सर। तो इस बात का ध्यान रखना कि आपका जब सर्टिफिकेट आएगा, हाँ तो सर्टिफिकेट के अंदर नाम दोनों के चेक कर लेना, ठीक है। ठीक है सर। एग्जैक्टली वैसे ही भेजा है जैसे आपके आईडी प्रूफ में है और जैसे आपने लिख कर दिया। ठीक है सर, वो आईटा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ना सर अगर ये नाम आईटा भी दोनों। कंफ्यूज है आपके नाम देखने के बाद। सबसे पहले तो हम कंफ्यूज हुए, फिर उसके बाद बाकी भी जिन जिन के पास वो नाम गए हैं कि भाई 2 लोग हैं, नाम बिल्कुल सेम है, हाँ और डेट ऑफ बर्थ अलग है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा मैनेज कर रहे हैं हम, ठीक है। हाँ। चलो जो भी है, मैंने आपको ये इन्फॉर्म कर दिया। बाकी आप सब लोगों का स्वागत है आज की क्लास के अंदर, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि ये जो क्लास हम कर रहे हैं, ये क्लास होती है आप लोगों को ये समझाने के लिए कि कोई भी एक ट्रैवल एजेंसी बड़ी कैसे होती। तो बड़े होने से क्या मतलब है? बड़े होने से मतलब ये है कि वो लाखों करोड़ों में कैसे जाएगी, ठीक है। तो पहला 1 घंटा इस चीज को डेडिकेट किया जाता है, फिर इसके बाद हम ब्रेक लेंगे 5 मिनट की, और फिर उसके बाद हम डेडिकेट करेंगे कि आपने आईटा अप्लाई कैसे करना है, ठीक है।
तो वो हम आपको दिखा देंगे, जो कि हमारी पहले की रिकॉर्डिंग्स के अंदर भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि अवेलेबल नहीं है। ओके, जितना ज्यादा पूछोगे उतना ज्यादा सीख पाओगे। जैसे कि मैंने बोला कि ये आपकी ट्रैवल एजेंसी को बड़ा करने के लिए है। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, ऑब्वियसली मैं आप लोगों के सवाल लूंगा। ठीक है जमाल, आपका भी सवाल लेंगे, सबका सवाल लेंगे। ठीक है, पहले मुझे ये बता दो कि आज 3 बजे एग्जाम किस किस का है? हाथ ऊपर कर लो ऐसे, 1 2, ठीक है, 3। फैजल आपका है कि आपके ब्रदर का है? ब्रदर का है ना? ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। जिनका भी एग्जाम है उन सब लोगों को सैंपल पेपर मिल चुके हैं, नोट्स मिल चुके हैं, लॉगिन आईडी मिल चुकी है। ठीक है, जो हमारी 2 से 3 बजे वाली क्लास है, मान लीजिए कि वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, ठीक है, तो आप 3 बजे क्लास छोड़ सकते हैं। ठीक है, जिन्हों का 3 बजे एग्जाम है, जो हमारी 2 से 3 क्लास चलेगी, अगर वो 3 से थोड़ी लंबी हो रही है तो या 2 4 मिनट 10 मिनट लंबी होती है, 2 घंटे का टाइम मिलता है एग्जाम को। ठीक है, पर आप एग्जाम के लिए क्लास को छोड़ के जा सकते हैं बिना। ठीक है? तो ये मैंने आपको समझा दिया।